दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईरान की आक्रामकता बढ़ गई है। ईरान का उग्र रूप देखकर अमेरिका को अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी और कहना पड़ा कि आप जहां भी हो, जैसे भी हो, वहां से भागो। हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी है। तो पूरी खबर क्या है ये बताएंगे। साथ ही ईरान की फौज ने उस रास्ते को बंद कर दिया है जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाएगी। साथ ही कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, यानी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। यानी इस समस्या का समाधान, इस समस्या से अगर पार नहीं पाया गया जल्द, तो दुनिया में कोहराम मचना तय है। लेकिन सबसे पहले बात इस वीडियो की। अमेरिका और इजराइल के हमले में 168 स्कूली छात्राओं की मौत हो गई थी। आज उनका जब जनाजा उठ रहा तो ईरान में मानो पूरा ईरान सड़कों पर उतर आया हो। जिसने भी ये तस्वीरें देखी उसकी रूह कांप गई। हर कोई रोने पर मजबूर हो गया। आप इन तस्वीरों को देखिए कि लोग अपने घरों से निकलकर इन 168 बच्चियों के जनाजे में शामिल हुए और हर कोई, जिसने भी ये तस्वीरें जो भी देख रहा है, वो सिहर जा रहा है। साथ ही ये तस्वीर भी वायरल है। ये तस्वीर है इन 168 छात्राओं की मौत हुई है, जिनका कत्ल हुआ है, उनकी कब्र है। अब इन तस्वीरों को देखकर दुनिया भावनात्मक रूप से भी ईरान के साथ जुड़ रही है। हर कोई ये सवाल पूछ रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कि आखिर इन 168 मासूमों की क्या गलती थी, इनका क्या कसूर था, इनका कत्ल क्यों किया गया। जब ईरान बातचीत कर रहा था, कई दौर की बातचीत चल रही थी, तो ऐसे हमले की क्या जरूरत पड़ गई। आखिर मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में क्यों झोंका गया। सवाल तमाम है। ईरान अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खेमनेई की मौत का बदला चाहता है। यही वजह है कि वो खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस को लगातार तबाह कर रहा है, तो इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दाग रहा है। चाहे वो तेल अवीव हो, हाइफा हो या फिर जेरूसलम, हर जगह से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो बेहद ही भयावह हैं। और इन तस्वीरों को देखकर और ईरान का रुख देखकर अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी अपने नागरिकों के लिए। सबसे पहले इजराइल में मौजूद दूतावास ने, अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए क्या कुछ कहा है वो देखिए दर्शकों। खुद करो अपनी सुरक्षा, ईरान से जंग के बीच अमेरिकी नागरिकों को ट्रंप सरकार का निर्देश। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इजराइल में रह रहे अमेरिकी नागरिकों से कहा है कि वो अपनी सुरक्षा का ध्यान स्वयं रखें। दूतावास ने अपने बयान में कहा कि यदि आप इजराइल से बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दूतावास नहीं लेगा। रेस्क्यू को लेकर अमेरिका की ओर से यह पहली बार इस तरह का बयान जारी किया गया है। यानी यहां पर अमेरिका ने साफ साफ हाथ खड़े कर लिए हैं। उसका कहना है कि आप अपनी जिम्मेदारी से यहां से निकलिए, यहां से भागिए। आप जो हैं, आपकी रक्षा सुरक्षा सब जिम्मेदारी आपकी है। यानी अमेरिका ने साफ साफ अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर हाथ खड़े कर लिए हैं। देखिए क्या कहा है दूतावास ने, आगे क्या कहा है। दूतावास ने अपने बयान में कहा कि इस समय हम अमेरिकी नागरिकों की मदद करने की स्थिति में नहीं हैं। जो लोग इजराइल से जाना चाहते हैं, इजराइल सरकार से दरख्वास्त करें। इजराइल सरकार उन लोगों को बॉर्डर तक ले जाने में मदद कर सकती है। दूतावास का कहना है कि अगर बॉर्डर तक जाने में कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी भी अमेरिकी दूतावास नहीं लेने वाली है। यानी आप सोचिए कि क्या भयावह स्थिति है इजराइल की। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका अपने नागरिकों की रक्षा से हाथ खड़े कर रहा है, उनकी सुरक्षा को लेकर हाथ खड़े कर ले रहा है। वो कह रहा है कि अपनी जिम्मेदारी से निकलिए। अब आप जानिए आप कैसे निकलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप अंदाजा लगाइए दर्शकों कि किस तरीके से जो कहा जा रहा है कि भले ही वहां पर मीडिया को प्रतिबंधित किया गया हो, क्योंकि इजराइल जो है ऐसे मौके पर मीडिया को प्रतिबंधित कर देता है, लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो बताया जा रहा है कि इजराइल की हालत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। लोग छुपने के लिए लोगों को जगह नहीं मिल रही है। वहां पर जो इजराइल के लोग हैं वो भी अपने सरकार से खुश नहीं हैं। उन भी अंतर्विरोध की स्थिति में इजराइल इस समय चल रहा है। देखिए आगे क्या कहा है अमेरिकी दूतावास ने।
जो लोग शटल से नहीं जाना चाहते हैं वो प्राइवेट टैक्सी करके जाएं, वे भी अपने रिस्क पर ही बॉर्डर पार करें। इतना ही नहीं, अमेरिकी दूतावास ने यह भी नहीं बताया है कि इजराइल से बाहर निकलकर अमेरिका की तरफ से कैसे जाना है। अगर कोई नागरिक इजराइल से निकलता है तो दूतावास उसे सुरक्षित वाशिंगटन कैसे पहुंचाएगा, यानी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप अगर गलती से या किसी तरीके से इजराइल से निकल गए तो आप अमेरिका कैसे पहुंचेंगे, इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है अमेरिकी दूतावास की तरफ से। इतना ही नहीं, ये तो इजराइल की बात हो गई। इसके पहले जो खाड़ी देश हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि ईरान जो है वो खाड़ी देशों पर मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है, उन्हें ध्वस्त कर रहा है, इतनी मिसाइलें दाग रहा है कि उसे इंटरसेप्ट करने का मौका तक नहीं मिल पा रहा है। आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे सैन्य अड्डे जो हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। खाड़ी देशों से भी अमेरिका ने अपने नागरिकों को निकलने को कहा है, और यहां भी वही कंडीशन है कि आप जैसे भी हो वहां से अपने साधन से निकलिए, हम उसमें कोई मदद नहीं कर सकते। क्योंकि आप सभी को पता है कि ईरान जो है वो खाड़ी देशों पर, जो अमेरिका की जो देश मदद कर रहे हैं, जिन देशों में अमेरिकी सैन्य बेस है, उन्हें लगातार तबाह कर रहा है, उन पर मिसाइलें दाग रहा है, रिहायशी इलाकों में भी मिसाइलें गिर रही हैं। यही वजह है कि अमेरिका अपने नागरिकों को कह रहा है कि आप खाड़ी देश जो हैं उन्हें भी छोड़कर हट जाइए, वहां से भाग जाइए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। आप अपनी जिम्मेदारी पर, आप अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर वहां से निकलिए। अब ये देश कौन कौन से हैं? बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात है। इन देशों से कहा गया है, इन देशों से जो यहाँ पर अमेरिकी नागरिक हैं उन्हें कहा जा रहा है कि आप यहाँ से निकलिए। साथ ही ईरान, इराक, इजराइल, लेबनान, सीरिया, यमन और वेस्ट बैंक, गाजा से भी लोगों से निकलने के लिए कहा गया है। जॉर्डन और मिस्र से भी लोगों से निकलने के लिए कहा गया है। तो ये सोचिए कितनी भयावह स्थिति है, आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति होगी। इसके साथ ही जॉर्डन के अम्मान में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों ने भी खतरे की आशंका के चलते परिसर खाली कर दिया है। तो सोचिए ईरान किस तरीके से आक्रामक हो चला है, इतना आक्रामक कि अमेरिका और इजराइल को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ईरान से कैसे पार पाएं, युद्ध को हम कैसे रोकें। कभी वो ईरान के नागरिकों से अपील करने लगते हैं कि आप बहादुर बनो, आप अपनी सत्ता के खिलाफ जो है इस सत्ता को उखाड़ कर फेंक दो, आप सत्ता पलट करो, क्योंकि आपके पास ऐसा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ईरान में क्या हो रहा है? ईरान में लोग एकजुटता दिखा रहे हैं। लोग भावनात्मक रूप से जो अंदर खाने जो भी उनके मुद्दे हैं सब कुछ भुलाकर वो एकजुट हो चले हैं। अब फिर कभी जो है अमेरिका कहता है, इजराइल कहता है कि IRGC यानी जो ईरानी फौज हैं वो अपना युद्ध बंद कर दें, वो शांत बैठ जाएं, नहीं तो इसके अंजाम बुरे होंगे। यानी एक तरफ गीदड़ भभकी दी जा रही है, दूसरी तरफ जो ईरान के लोग हैं उन्हें उकसाया जा रहा है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा। यानी इजराइल और अमेरिका पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर अब वो आगे क्या करें। अब एक जो अहम खबर निकल कर आई दोस्तों, वो दुनिया को टेंशन देने वाली है। दरअसल ईरान की फौज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। बंद ही नहीं किया है, साथ ही चेतावनी दी है कि यहां से जो भी जहाज निकलेगा उससे वो उड़ा देगा, आग लगा देगा। सबसे पहले ये खबर देखिए, जहाजों में आग लगा देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने दी धमकी। पूरी खबर देखिए, ईरान यानी IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद करने की घोषणा की है, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। इस जलमार्ग के बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होगी और कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हो सकती है। देखिए ये बेहद अहम रूट है, शिपिंग रूट है, बेहद अहम रूट है। यहाँ आपको बता दें कि भारत 50% जो है तेल यहीं से वो आयात करता है, इसी रास्ते से ले आता है। अगर ये रास्ता, ये शिपिंग रूट बंद होता है तो भारत के साथ साथ दुनिया के कई देश प्रभावित होंगे। इससे जो है दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो प्रभावित होगी। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार IRGC के कमांडर इन चीफ के वरिष्ठ सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जवारी ने सोमवार को जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है। ईरानी सेना ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस जलमार्ग से गुजरने वाले किसी भी जहाज को जला दिया जाएगा। जवारी ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, अगर कोई भी इसे पार करने की कोशिश करता है तो हमारे गार्ड्स और नौसेना के जवान उन जहाजों को आग लगा देंगे।
अब देखिए किस तरीके से स्थिति जो है वो पूरी तरीके से बेकाबू हो चली है। ईरान लगातार इजराइल में कहर बनकर टूट रहा है, तो खाड़ी देशों को भी चैन से नहीं सोने दे रहा है, उनकी नींद हराम हो गई है और बड़ा नुकसान जो है इजराइल के साथ साथ अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कभी यह कल्पना नहीं की होगी कि ईरान इतनी बड़ी क्षति पहुंचाएगा, क्योंकि उनके जितने भी सैन्य बेस थे, जितने खाड़ी देशों में मौजूद सैन्य बेस थे, उन पर हमला किया जा रहा है, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है और लगातार ये हमले जारी हैं। सऊदी अरब हो, यूएई हो, बहरीन हो, कुवैत हो, हर जगह पर भी लगातार जो है वहां पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। अब ये युद्ध कब और कैसे खत्म होगा किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन ईरान कह रहा है कि वो युद्ध में नहीं कूदा है, उसके ऊपर युद्ध थोपा गया है। आपने युद्ध की शुरुआत की है और इसे समाप्त हम करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें भी नहीं समझ आ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि ईरान वो अपनी हर जो नुकसान है उसे उठाने के लिए तैयार है, वो मरने के लिए तैयार है और उसके बाद लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी संप्रभुता के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में अब ये लड़ाई कहां जाने वाली है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।